नमस्कार, मैं ममिता पंकज। आप देख रहे हैं नासत्ता एक्सप्रेस और नासत्ता एक्सप्रेस स्पोर्ट्स में बात करने जा रहे हैं आईपीएल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। आईपीएल शुरू हो गया है और लोगों को काफ़ी लंबे समय से जो है आईपीएल का इंतज़ार रहता है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी शौकीन हैं कि जो अपने ऑफ़िस से जो लीव के लिए अप्लाई करते हैं आईपीएल के शेड्यूल को जानने के बाद में। यानी कि या तो लोग घर पर जो है वो आईपीएल को एन्जॉय करते हैं या स्टेडियम में जाके जो है आईपीएल का लुत्फ़ उठाते हैं। और क्योंकि एक ही जगह पर उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं और जो भी क्रिकेट प्रेमी है वो ऐसे मौके को जो है वो गँवाना नहीं चाहते। यानी कि आप या तो घर पर देख रहे हैं या आप स्टेडियम में जाकर देख रहे हैं। आप चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हर किसी को जो है वो क्रिकेट का शौक होता है, हर कोई शौकीन होता है क्रिकेट का। अगर जो नहीं भी देखते हैं, उन्हें भी जो है वो स्कोर जानने में इंटरेस्ट रहता है। वो भी जो है अक्सर पूछते रहते हैं कि स्कोर क्या हुआ है। तो यानी कि एक जोश है जो दिखाई देता है, एक जुनून है जो आईपीएल के लिए दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ जो क्रिकेट प्रेमी है वो तो क्रिकेट देख के जो है वो अपना एन्जॉय करते हैं। इसके साथ ही साथ और भी क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो आईपीएल को लेकर हो सकते हैं। तो आईपीएल से सरकार की कमाई का सच अगर हम आपके साथ में शेयर करें तो खिलाड़ियों के टीडीएस से सरकार को मिलते हैं करोड़ों रुपए। जाने इसका पूरा गणित कि आखिर सरकार को जो है आईपीएल से कैसे कमाई होती है। तो आईपीएल 2025 की शुरुआत के साथ ही क्रिकेट प्रेमियों में जोश का माहौल बना हुआ है। हर किसी में जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि करोड़ों और अरबों रुपए का व्यवसाय है, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है और बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़े हुए होते हैं। स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने 2023 से 2027 के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स जो है वो 48 करोड़ 390 लाख रुपए में जो है वो खरीदे हैं। यानी कि हर साल सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग से ही 12 करोड़ 97 लाख रुपए का जो है वो सीधे तौर पर कमाई हो रही है। सरकार को जो है कैसे टैक्स मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में अगर हम आपसे शेयर करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल से होने वाली भारी कमाई पर बीसीसीआई को कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता। 2021 में बीसीसीआई ने जो है टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में दलील दी थी कि उनका मकसद क्रिकेट को बढ़ावा देना है, इसलिए उन्हें टैक्स में जो है वो छूट मिलनी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने इस दलील को मान लिया था। इसके बाद से आईपीएल की कमाई पर जो है वो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। फिर भी सरकार की कमाई कैसे होती है, ये सवाल हर किसी के मन में आना लाज़मी है। तो हालाँकि सीधे टैक्स जो है वो सरकार को नहीं मिलता सीधे तौर पर, लेकिन सरकार को आईपीएल से दूसरे तरीकों से जो है वो फ़ायदा होता है। खिलाड़ियों के टीडीएस से सीधे तौर पर जो है वो सरकार को फ़ायदा होता है। भारतीय खिलाड़ियों को अपनी सैलरी से 10% टीडीएस जो है वो चुकाना पड़ता है। विदेशी खिलाड़ियों पर जो है वो 20% टीडीएस जो है वो काटा जाता है। तो आईपीएल 2025 के ऑक्शन में भी सरकार को सीधे तौर पर फ़ायदा हुआ। यानी कि 89 करोड़ यानी कि 89.49 करोड़ रुपए जो है वो टीडीएस के रूप में जो है वो सरकार को मिला है। यानी कि एक सीधे तौर पर सरकार को टीडीएस से फ़ायदा हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ज़रिए भी जो है वो सरकार को फ़ायदा होता है। जीएसटी हर प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई है, तो उससे भी जो है वो सरकार को सीधे तौर पर फ़ायदा होता है। तो टिकट बुकिंग हो, मर्चेंडाइज़ हो या स्पॉन्सरशिप हो, उसके ज़रिए सरकार को जो है वो जीएसटी प्राप्त होती है। स्टेडियम में बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर भी जो है वो जीएसटी लगी होती है, तो सीधे तौर पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी भारी मात्रा में बिकते हैं, जिससे सरकार को सीधे तौर पर जो है वो जीएसटी से फ़ायदा यानी कि मुनाफ़ा जो है वो मिलता है। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी जो है वो फ़ायदा होता है। तो मैच होस्ट करने वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किया जाता है, वहाँ की व्यवस्था सही की जाती है, वहाँ की सड़कों का जो है सुधार होता है, जिसके चलते बाकी लोगों को जो है वो फ़ायदा भी होता है। स्थानीय व्यवसायों को जो है वो बढ़ावा मिलता है और जब स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है तो उनसे जीएसटी के ज़रिए जो है वो सरकार सीधे तौर पर पैसा कमाती है। आईपीएल 2025 का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुल खर्च 10 टीमों के ऊपर जो है वो अगर सरकार का हम देखें तो सीधे तौर पर जो है वो सरकार को देना पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो 10 टीमों के खिलाड़ियों पर जो है वो 649.15 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं और 120 जिसमें भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर 383.40 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। विदेशी खिलाड़ियों की अगर बात करें तो 62 जो है वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर 255.75 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। सरकार की कमाई जो है इससे 89.49 करोड़ रुपए जो है टीडीएस के रूप में हुई है। और एक्सपर्ट व्यू की अगर बात करें तो आर्थिक विशेषज्ञ जो है उनका मानना है कि आईपीएल भले ही जो है वो टैक्स फ्री है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा जो है वो पहुंचाता है। हर मैच से होटल, ट्रांसपोर्ट और फूड इंडस्ट्री को जो है बड़ा फायदा होता है।
जिस भी शहर में जो है वो आईपीएल का आयोजन होता है, वहाँ पर जो है वहाँ पर लोकल लोगों को फ़ायदा होता है, होटल और ट्रांसपोर्ट्स और फूड इंडस्ट्री को जो है सीधे तौर पर फ़ायदा होता है और जिससे जो है भारी मात्रा में जीएसटी भी जो है वो सरकार को मिलती है, यानी कि जो जीएसटी कटती है वो सीधे तौर पर सरकार की जेब में जाती है। तो सरकार को जीएसटी के रूप में जो है वो राजस्व मिलता है आईपीएल में और इस तरह से जो है वो भारी मुनाफ़ा आईपीएल के दौरान जो है भारत की सरकार जो है वो कमाती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के मैचेज़ जो होते हैं उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है? और इन सारी चीज़ों के चलते आपने देखा होगा कुछ ब्लैक मार्केट भी जो है वो काम करते हैं यानी कि सट्टा बाज़ार हो गया, बाकी हो गया। उनका भी जो है वो कहा जा सकता है कि काम बहुत ज़ोरों से चलता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो है वो आईपीएल के आयोजन होने चाहिए? या इस तरह के आयोजन से जो है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है और एक लोगों का जो है वो जुड़ाव भी जो है वो क्रिकेट से बना रहता है? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी जो है कमेंट हो आप हमें कमेंट ज़रूर करें क्योंकि क्रिकेट एक बहुत महँगा जो है वो कहा जा सकता है गेम कहा जा सकता है और ये सिर्फ़ आज के दौर में गेम ही नहीं बचा है बल्कि एक करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो व्यवसाय भी बन गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट ज़रूर करें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप